भैया जी आवाज नहीं आ रही। तत्वार्थ सूत्र भाई चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में वैमानिक देवों का कथन चल रहा है। वैमानिक देवों के कथन में ज्यों ज्यों ऊपर वैमान है तो कुछ चीजें हैं जो घटती जाती हैं और कुछ बढ़ती जाती हैं। तो सुबह के व्याख्यान में हमने यही जाना था कि इनमें क्या बढ़ता है और क्या घटता है। तो इसमें आया था कि ज्यों ज्यों ऊपर के वैमानिक देव हैं तो उनकी आयु, उनका प्रभाव, उनका सुख, शरीर की कांति, लेशा की विशुद्धि, इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान, ये सब ऊपर ऊपर के विमानों में अधिक है। ऊपर ऊपर के वैमानिक देवों में ये सब अधिक है। लेकिन उनके गमन करना यानी गति, उनके शरीर, उनका परिग्रह, उनका अभिमान, ये उत्तरोत्तर हीन होता जाता है। ठीक है। तो ऊपर कुछ हीन भी होता है क्या? तो हाँ, 21वें सूत्र में कल सुबह चर्चा, आज सुबह जब चर्चा छूटी तो यही बात आई थी कि उनके गमन नहीं करते। वो जो ऊपर के देव होते हैं उनके गमन वगैरह कम होता है और शरीर भी छोटा होता जाता है। कहाँ स्वधर्म ईशान में 7 अरत्नी प्रमाण शरीर था। अरत्नी मतलब हाथ, 24 अंगुल का एक अरत्नी, उसे ही हाथ कहते हैं। और सर्वार सिद्धि में जा जाके एक हाथ बचता है तो वो शरीर भी छोटा हो जाता है, परिग्रह भी हीन हो जाता है। आगे आगे वो विमान भी कम होते जाते हैं और विमानों की लंबाई चौड़ाई भी कम होती जाती है, तो परिग्रह भी कम होता जाता है और अहंकार भी कम होता जाता है ना। तो देखो, सुख में तो वृद्धि होती है और ये चीजें घटती जाती हैं। अब ये एक विचित्र स्थिति है कि सुख बढ़ता जाता है ना, विशुद्धि बढ़ती जाती है ऊपर ऊपर के विमानों में, और ये सारी चीजें घटती जाती है ना। यानी कोई सोचे कि परिग्रह में सुख है तो वहां तो ऊपर परिग्रह कम होता जाता है और उनके सुख की वृद्धि होती जाती है। कोई सोचे अहंकार में सुख है तो ऊपर अहंकार घटता जाता है और सुख वृद्धि होती जाती है। तो इससे ये बात तो साफ है कि जो ये मानते हैं कि सामग्री में सुख है, तो सामग्री में सुख नहीं है। ऊपर ऊपर परिग्रह घट रहा है और सुख की वृद्धि हो रही है। शरीर घट रहा है और सुख की वृद्धि हो रही है। चलना फिरना कम हो रहा है और सुख की वृद्धि हो रही है ना। इसका आशय ये है कि परिग्रह आदि में सुख नहीं है ना। सुख जीव की अपनी विशुद्धि का है, क्योंकि अहंकार कम हो गया, परिग्रह यानी ममत्व का भाव, तो ममत्व का भाव कम हो रहा है ऊपर ऊपर, तो यही कारण है कि उनकी सुख में वृद्धि होती जाती है। ठीक है। इस तरह से 21वें सूत्र पर बात हुई थी। अब आगे इन वैमानिक देवों में लेश्या कौन सी होती है? भवनत्रकों में तो आया था कि इनके 4 लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत। प्रारंभ की 3 लेश्याएं तो अपर्याप्तक अवस्था में होती हैं और पर्याप्तक अवस्था में पीत लेश्या होती है। लेकिन अब इन वैमानिकों की कौन सी लेश्या होती है, तो ये 22वें सूत्र में आचार्य बताते हैं। देखो, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। ठीक है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या, ठीक है, पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या, ये किन में होती है? द्वित्रिशेषेषु। ठीक है। 2 स्वर्ग युगल में और उसके आगे 3 स्वर्ग युगल में और बाकी शेष में, ये 3 लेश्याएं होती हैं। क्या मतलब हुआ? तो प्रथम जो 2 स्वर्ग युगल है उसमें पीतलेश्या, बाद के 3 स्वर्ग युगल में पद्मलेश्या और शेष में शुक्ललेश्या होती है। लेकिन ये सामान्य कथन है। ठीक है ना। विशेष कथन इसका ये किया है टीकाकारों ने कि स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में तो पीतलेश्या होती है। ठीक है। पीतलेश्या, पिथिलेश्या के परिणाम होते हैं।
लेकिन सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देवों में पीतलेश्या और पद्मलेश्या ये दो होती है। यानी पीतलेश्या के काफी क्योंकि ऐसे होते हैं ना, ऊपर से चलें आप, ऊपर सबसे पहले है कृष्णलेश्या, तो वह तीव्रतम है। नीललेश्या है ना, तीव्रतर है। और कापोतलेश्या तीव्र है। फिर 3 शुभलेश्या शुरू होती है। तो पीतलेश्या मंद है, पद्मलेश्या मंदतर है और शुक्ललेश्या मंदतम है। तो इस तरह से ये समझ लेना। तो अब पीतलेश्या के भी असंख्यात प्रकार के परिणाम होते हैं। तो पीतलेश्या के असंख्यात प्रकार के परिणाम, तो पीतलेश्या जब नीचे आती जाती है, मंद 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 होती जाती है ना, तो पद्मलेश्या के बिल्कुल नजदीक का परिणाम, ऊपर जाओ तो कृष्णलेश्या के बिल्कुल नजदीक का परिणाम, तो कृष्णलेश्या के नजदीक का परिणाम और वहां से यहाँ पद्मलेश्या के नजदीक का परिणाम, यानी तीसरी लेश्या के नजदीक का परिणाम और यहाँ 5वीं लेश्या के नजदीक का परिणाम, इन दोनों में असंख्यात प्रकार के ये परिणाम होते हैं लेश्या के, है ना। तो होता ये है कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग में तो पीतलेश्या के ही परिणाम है, लेकिन सानत कुमार में आएंगे तो पीतलेश्या के भी परिणाम है और पीतलेश्या के बाद शुक्ल लेश्या के शुरुआती परिणाम भी इनमें होते हैं। और फिर उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ठ, ठीक है, ये जो स्वर्ग हैं इनमें पद्मलेश्या है, ठीक है। और शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार में पद्म और शुक्ल लेश्या है। शेष आनत आदि कल्पों में शुक्ल लेश्या है और उसके बाद अनुदेश और अनुत्तर और वहां तो सब शुक्ल लेश्या है, ठीक है। वहां परम शुक्ल लेश्या का ही है। तो कहने का आशय ये है कि आधे आधे का भी गणित है। सूत्र में आधे आधे का गणित नहीं बताया, वहां बड़ा मोटा मोटा बताया है, लेकिन टीकाकारों ने सूत्र का भाव समझाते हुए ये बात लिखी है कि पहले 2 में पीतलेश्या है, मतलब सौधर्म ईशान में तो पीतलेश्या है, लेकिन जो सानत कुमार और माहेंद्र में पीतलेश्या भी है और फिर पद्मलेश्या भी है। पद्मलेश्या के, है ना, बहुत ज्यादा शुद्ध परिणाम नहीं, लेकिन पीतलेश्या के नजदीक वाले पद्मलेश्या के परिणाम वहां होते हैं। तो ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते हैं त्यों त्यों लेश्या की विशुद्धता बढ़ती जाती है ना, लेकिन वो एकदम चमत्कारिक तरीके से नहीं बढ़ती है। इसको आप ऐसे दृष्टांत से समझें कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आजकल रात कितने बजे होती है, आजकल रात कितने बजे होती है, तो कहेंगे ऐसा कैसे बता सकते हैं, 6:30 नहीं 6:30 बजे कहाँ रात होती है, हमारे यहाँ तो 6:30 बजे धूप तक दिखती है। है ना, 6:45 पे दिन डूब जाता है। हाँ, रात नहीं होती ना। हाँ, रात नहीं। तो कहते हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त का तो काल कोई बता सकता है फिर भी, और वो भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगह है, लेकिन कहा जाए कितने बजे रात हो जाती है, एक फिक्स टाइम बताइए, इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे, है ना। तो कहते ऐसा नहीं होता, वो तो दिन ढलता है, अंधेरा बढ़ता जाता है ना। ऐसा कोई हम एक पॉइंट नहीं कह सकते कि ये रात हो गई, यहाँ अचानक दिन था और यहाँ अचानक रात हो गई, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसी सुबह कब होती है, बोले अंधेरा घटता है, उजेला बढ़ता जाता है, बस वो जो आधा पौना घंटे का पीरियड होता है उसमें कोई वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कह सकते कि ये दिन हो गया, है ना। तो ये दिन रात का भी हर चीज का ही है ऐसा। जैसे साल में 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। तो ऐसा नहीं होता कि अचानक अभी गर्मी चल रही थी और अचानक सर्दी शुरू हो गई, अचानक सर्दी चल रही थी, अचानक गर्मी शुरू हो गई। अभी देखना, अभी जैसे बारिश के दिन है, मतलब प्राय गर्मी के दिन है। अब जब ठंड के दिन आएंगे तो कैसे होगा, ऐसा होगा कि अचानक तो आप पतली टी शर्ट पहने थे अथवा पतले कॉटन का सूट पहने थे, साड़ी पहने थे, और अचानक एकदम गर्म कपड़ों में आ जाएंगे, मफलर वगैरह सब पैक एकदम। ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। कैसे धीरे धीरे होगा, पहले आप
हाफ टी शर्ट की जगह पे पूरे बाहों की शर्ट पे आएंगे, फिर धीरे धीरे इनर हाफ स्वेटर पे आएंगे, फिर धीरे धीरे इनर पहनेंगे अंदर, फिर फुल स्वेटर पे आएंगे, फिर डबल, फिर मफलर, और फिर एक स्थिति आएगी कि जहां जो जो हो सकता है वो सब पहनेंगे शरीर में, है ना। और जब ठंडी से गर्मी के दिन आएंगे तो क्या होगा, अचानक होगा कि कल रात में सोए तो मफलर पहन के सोए थे और सुबह उठे तो एकदम टी शर्ट पहन के बाजार जा रहे हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, पहले मफलर उतरेगा, उतरेगा कि नहीं, फिर फुल कई सारे कपड़े पहने थे वो उतरेंगे, फिर एक स्वेटर पे आएंगे, फिर वो भी उतरेगी, फिर हाफ स्वेटर पे आएंगे, फिर वो भी उतरेगा कि वो फुल शर्ट पे आएंगे, और अंत में अप्रैल अप्रैल में जाके फिर वापस टी शर्ट में आ जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक, है ना, एक स्वर्ग में तो एकदम पीतलेश्या थी और एकदम पद्म आ गई, ऐसा नहीं होता है। ऊपर बढ़ते हैं तो पद्मलेश्या शुरू हो जाती है, पीतलेश्या के नजदीक वाले परिणाम, और फिर पद्मलेश्या के फुल परिणाम, फिर वो चलते हैं तो आगे फिर स्थिति ऐसी आती है कि पद्मलेश्या शुक्ल लेश्या के नजदीक वाले परिणाम, और ऊपर जाते हैं तो शुक्ल लेश्या के शुरुआत वाले परिणाम, है ना। तो वो जो नजदीक वाली बात है वो सूत्र में गौण की है, लेकिन टीकाकारों ने उसे बाकायदा उसको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेश्या के परिणाम हो गए। इसके बाद देखते हैं 23वां सूत्र कि बार बार आई कल्पाती, कल्पोपन्न, कल्पातीत। तो प्रश्न उठता है ये कल्प किसे कहते हैं, कल्प क्या है? तो उसके लिए आचार्य ने 23वां सूत्र लिखा, प्राग ग्रैवेक्यभ्यः कल्पा। क्या मतलब हुआ कि ग्रैवेयक के पहले, प्राग ग्रैवेयक यानी ग्रैवेयक के पहले, ग्रैवेयक के पहले यानी स्वधर्म से लेके अच्युत स्वर्ग तक, है ना, इनको कल्प कहते हैं, ठीक है। तो स्वधर्म से लेके ग्रैवेयक के पहले तक यानी 16वें स्वर्ग तक इनकी कल्प संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे के जो 9 ग्रैवेयक हैं, 9 अनुदेश हैं, 5 अनुत्तर, इनकी कल्प संज्ञा नहीं है, इन्हें कल्पातीत कहते हैं। तो ठीक है, तो ये तो अपन पहले काफी बार बात कर चुके हैं, इसलिए इस सूत्र पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। फिर इसके बाद 24वां सूत्र है, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। कि जो लोकांतिक देव होते हैं, लोकांतिक चूंकि वैमानिकों में बड़े खास तरह के देव होते हैं, है ना, कल्पवासियों में, कल्पोपन्न में तो सब खास हैं ही, लेकिन 16 स्वर्ग तक के देवों में ये लोकांतिक देव बड़े खास होते हैं, ठीक है ना। तो लोकांतिक देव के विषय में लिखा, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। ये जो ब्रह्मलोक है 5वां स्वर्ग, है ना, स्वधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र और 5वां ब्रह्म, ब्रह्मलोक में ये लोकांतिक देव रहते हैं, यानी लोकांतिक देव ब्रह्मलोक में रहने वाले होते हैं, ठीक है। इन्हें लोकांतिक क्यों कहते हैं? ये जो ब्रह्मलोक है ना, इनके विमान बिल्कुल लास्ट में होते हैं, उस लोक के अंत में, लोक के अंत बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल बाउंड्री पे इनके विमान होते हैं, समझ आया ना। इस वजह से भी इन्हें लोकांतिक कहते हैं। और ये जहां रहते हैं ना लोकांतिक, इनका कोई इंद्र नहीं होता, इन पे किन्हीं का शासन नहीं चलता, और ये जहां रहते हैं वहां कोई जा भी नहीं सकता, है ना, कोई नहीं जा सकता वहां। ये बड़ा स्पेशल इनका प्रोटोकॉल होता है लोकांतिक देवों का, है ना। इन्हें देवर्षि बोलते हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी होते हैं ये। कौन? ये लोकांतिक देव। और इनको इसलिए भी लोकांतिक देव नाम सार्थक है क्योंकि ये अगले भव से नियम से मोक्ष जाते हैं, यानी इनके संसार का काल निकट आ गया है, इसलिए भी इन्हें लोकांतिक कहते हैं, है ना। अगले जन्म में नियम से मोक्ष जाते हैं, तो बहुत वैराग्य रसमय वाले होते हैं, महामंद कषाई होते हैं, ठीक है, और एकाकी होते हैं, यानी अकेले होते हैं, देवी नहीं होती, ठीक है, विषय भोग की किसी भी तरह की प्रवृत्ति इनके होती नहीं है, और इन पे किन्हीं का शासन भी नहीं होता, और ये पंच कल्याणकों में भगवान को प्रतिबोधन करने जाते हैं, यानी अपनी भाषा में कहें अनुमोदन करने जाते हैं, भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करने जाते हैं, और उनका हौसला बढ़ा। तो उनका हौसला क्या बढ़ाएंगे, उनके अंदर तो वैसे ही उग्र पुरुषार्थ चल रहा है,
लेकिन उन भगवान के अंदर उमड़ते हुए वैराग्य के भाव को ये खूब प्रशंसा करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, ठीक है, अनुमोदना करते हैं। तो ये लोकांतिक देव होते हैं। द्वादशांग का ज्ञान इन्हें होता है, द्वादशांग के पाठी होते हैं लोकांतिक देव, है ना। यानी कुल मिला के ये है कि ये जो लोकांतिक देव हैं, इनका थोड़ा खास महत्व है। देव जो हैं, देवों की जो भी सारी कैटेगरी हैं, ऊपर तो देखो अहमेंद्र हैं, उनका तो अपना एक अलग होता ही है, लेकिन इनका अपना एक अलग विशिष्ट महत्व होता है, ठीक है। तो क्या क्या बातें बताई मैंने इनके, ये ब्रह्म लोक के अंत में इनके विमान होते हैं, सीमाओं पर वहां कोई नहीं जा सकता, इन पे किसी का शासन नहीं चलता है, इनके परम पवित्र भाव होते हैं, है ना। इन्हें इसलिए इन्हें देवर्षि बोलते हैं, स्वभाव से ब्रह्मचारी होते हैं, है ना, इस तरह से। और ये 11 अंग के द्वादशांग तो नहीं, 11 अंग के ज्ञानी होते हैं। स्वधर्मेंद्र द्वादशांग का ज्ञानी होता है, ये 11 अंग के ज्ञानी होते हैं, ठीक है। सम्यक दर्शन से शुद्ध तो होते ही है ये, है ना। इसके अलावा महिला आदि इनका परिवार भी नहीं होता, वैराग्य भाव वाले ये होते हैं, अगले जन्म में मुख जाने वाले होते हैं, दीक्षा कल्याणक में जाते हैं भगवान को प्रतिपोधन करने के लिए, है ना। ऐसे सर्व इनका जो सारा समय है ये भक्ति में और स्वाध्याय आदि में बीतता है, चर्चा तत्व चर्चा में बीतता है। 5 हाथ के होते हैं, शुक्ल लेश्या से शोभायमान होते हैं, है ना। और हमेशा ज्ञानोपयोगी 12 भावनाओं का, है ना, 12 भावनाएं भाने वाले, संसार की अनित्यता, है ना, अशरणता, आत्मा की नित्यता, शरणभूतता, यही इनका विचार करने वाले। मैं जीव हूँ, शरीर आदि अजीब है, आश्रव बंध हे हैं, संबंध निर्जरा मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष परम उपादेय है, मैं शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य वस्तु हूँ, इस तरह, ठीक है ना। अब इसके 2 कथन मिल रहे हैं, एक जगह लिखा 11 अंग के ज्ञानी होते हैं, और एक ये भी उल्लेख मिलता है कि 11 अंग 14 पूर्व के पारगामी होते हैं, है ना। तो 14, मुझे तो ऐसा ही याद है कि ये द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, मतलब 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं, ठीक है। और बड़ी शुभ भावनाएं इनकी होती हैं, बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले होते हैं, है ना। और सकल श्रुत के ज्ञानी तो होते ही हैं। तो ये स्वधर्म इंद्र और ये सब द्वादशांग के ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन ये श्रुत केवली नहीं कहलाते, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये श्रुत केवली नहीं कहलाते, क्योंकि श्रुत केवली एक रिद्धि होती है। संयम पूर्वक जो 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान करने वाले, द्वादशांग का ज्ञान करने वाले, वो श्रुत केवली अलग है ना। ये श्रुत केवली मतलब स्वभाव से होते हैं, ये 12 अंगों का ज्ञान इनके स्वाभाविक तौर पर पाया जाता है, ये संयम के द्वारा प्राप्त नहीं किया इन्होंने, साधना से प्राप्त नहीं किया, इसलिए ना श्रुत केवली नहीं कहते, ठीक है ना। तो ये जो लोकांतिक देव होते हैं, इनका बड़ा खास महत्व है। और आपके दिमाग में हालांकि एक लोकांतिकों की एक इमेज आपके अंदर है, और वो इमेज क्या है कि वो पंचकल्याणक में जो आते हैं, कैसे आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, सफेद धोती दुपट्टा पहने, मुकुट डाले, है ना, और कई सारे बच्चे मंचों पे आते हैं, और आपने देखा होगा कई जगह तो उन्हें आकाश मार्ग से लाते हैं, वह ऊपर मंच के ऊपर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो विमान से रस्सी बैठते हैं और रस्सी ढीली करते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, है ना। तो वो लोकांतिक थोड़ा सा नाटकीयता जोड़ने के लिए सारे उपक्रम किए जाते हैं, अन्यथा तो कोई भी देव आते हैं ऐसे ही आते हैं, लोकांतिक क्यों, स्वधर्म भी ऐसे ही आता है, ऊपर से ही आता है, बाकी देव भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पंच कल्याणकों में नाटकीयता का पुट देने के लिए, है ना, थोड़ा सा ड्रामेटिकल चीजें हो जाए तो पब्लिक का मन लगा रहता है, चित्त में आकर्षण होता है, एकाग्रता आती है, तो उसे आकर्षित करने के लिए ऐसी कई चीजें उपक्रम कर दिए जाते हैं, समझ में आए ना। बच्चों को बना दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे देव लोग बच्चे नहीं होते, सब बड़े होते हैं, अंतर मुहूर्त में ही पर्याप्ति पूरे होके बिल्कुल नव युवक होते हैं वो, इसलिए बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है देवगति में, लेकिन पंच कल्याणकों में बना देते हैं। संभवतः उसके पीछे ये परिकल्पना रही हो
कि इसके सहारे कम से कम पंच कल्याणकों में बच्चों को जोड़ लिया जाए, समझ में है ना। दूसरा, चूंकि लोकांतिक देव सभी एकाकी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तो कम से कम बच्चों को बनाएंगे तो कम से कम ये तो सुनिश्चित है कि ये इस समय ब्रह्मचारी है। भविष्य में ब्रह्मचारी रहेंगे नहीं रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम इस समय तो ब्रह्मचारी है, तो ये थोड़ा पवित्रता भी पल जाती है। हो सकता है इस, और अभी कम से कम ये निर्दोष हैं, ब्रह्मचारी हैं, और ये अच्छी बढ़िया लोकांतिक बन के भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करेंगे, बढ़िया फोटो खींचेगी। तो जब ये बड़े होंगे तो कम से कम इन्हें दिखाएंगे कि अरे बेटा ऐसे काम ना करो, जीवन पवित्र रखो, देखो तुमने भगवान के वैराग्य की अनुमोदना की थी और तुम तो पैसों के पीछे मरे जा रहे, सफलता के पीछे मरे जा रहे, दिन देख रहे ना रात, तुम्हारा धर्म छूट गया, कर्म छूट गया, रात्रि भोजन करते हो, है ना, खान पान का विवेक नहीं, कुछ भी नहीं है, और जबकि तुम लोकांतिक बने थे, देखो तुम्हारी ये फोटो, तो कम इस काम में आ जाती है वो। लेकिन ऐसी इमेज मत बनाना कि लोकांतिक देव कोई ऐसे होते हैं। तो पंचकल्याणकों में तो अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि पंचकल्याणकों में बच्चों की क्लास या बच्चों के तो कोई कार्यक्रम होते नहीं, अब पब्लिक के साथ बच्चे भी आते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं, और बच्चों का पवित्रता भी होती है, तो लोकांतिक देव की पवित्रता उनमें सूट भी कर जाती है और पैसे भी मिल जाते हैं। प्रतिष्ठा के जो आयोजक होते हैं उन लोगों को मेन तो वही है ना। लेकिन ऐसी आप मन में इमेज मत बनाना। वहां तो बेचारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी बना देते हैं कि उन्हें पढ़ने ही नहीं आता, वो तोतले होते हैं, हम भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, ऐसे तोतले हो गए बोलते हैं। अब कई इतना भी नहीं बोल पाते, तो केवल इतना ही सिखा देते हैं कि तुम्हें जाके बोलना है मुनि ऋषभ देव के वैराग्य की जय। तो कई तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है, वो बेचारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अब उन्हें हिंदी में पर्ची बना के दे देते हैं। अब अंग्रेजी मीडियम वाले को हिंदी पढ़ना नहीं आती, तो वो जैसे हिज्जे हिज्जे ले लेके मैं भगवान मुनि ऋषभ भा देव देव, 3-4 टुकड़ों में तो ऋषभ देव बोल पाता है वो, है ना, कि अनुमोदन का कार्य ऐसे ऐसे करते हैं। तो कई बार वो हास्य का पात्र भी बन जाता है। कई बच्चे थोड़े जो पाठशाला पढ़े होते हैं वो इतना अच्छा बोलते हैं कि सच में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल साक्षात, है ना, लोकांतिक देव ही उतर आए, है ना। लेकिन वो सब केवल ड्रामेटिकल है, लेकिन हकीकत में ये बच्चे नहीं होते लोकांतिक देव, ये बहुत उत्कृष्ट देव होते हैं। तो यही 24वें सूत्र में इनका स्थान बताया कि ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, लोकांतिक देव 5वें ब्रह्म लोक में रहते हैं। ठीक है, अगले भाव से ये पूछ रहा था, जैसे ये जो लोकांतिक देव की आप बात कर रहे हैं, तो देव वहां तो बच्चों का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बच्चे तो होते नहीं देवगति में, लेकिन जो विक्रियाधारी होते हैं तो देव, तो ये विक्रिया के माध्यम से बाल रूप रख सकते हैं, कभी रखते होंगे कभी? देखो, रख तो सब सकते हैं भाई, उनकी विक्रिया से तो वो कुछ भी रूप बना सकते हैं, तो है ना, बना, लेकिन जो हाँ, लेकिन ये तो हमारी परिकल्पना है ना, उन्होंने बनाए थे ऐसा कौन सा उल्लेख है ना। और वैसे भी जो इस तरह के देव होते हैं, बहुत वैराग्य वाले देव होते, काय को बनाएंगे ये बच्चों की विक्रिया, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, बालक दिख के इन्हें कौन सी उपलब्धि होने वाली है। नहीं, बेंतर देवादी की अपेक्षा से वो बना सकते हैं, बेंतर देवादी जो होते नहीं, बनाने को तो कोई भी बना सकता है, वो बना सकते हैं, कोई बनाने का निषेध नहीं है, लेकिन ये बच्चे होते नहीं है, ये बड़े ही होते हैं। ये तो पंचकल्याणकों का देखो, ऐसी सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो हकीकत में नहीं होती, वो पंचकल्याणकों में होती है। करेक्ट है, सैकड़ों बातें हैं। देव और मानवों में जैसा झगड़ा दिखाते हैं वैसा होता नहीं है, वो केवल मंच पे नाटकीयता से मतलब कोई निंदा के प्रसंग में नहीं, नाटकीयता मतलब रोचकता, लोगों को आकर्षण, क्योंकि पंचकल्याणक भीड़ है। अब भीड़ को समझाने के, भीड़ को अंदर में धर्म के संस्कार हो, कुछ प्रेरणा मिले, इसलिए बहुत सारी चीजों का मंचीकरण किया जाता है। तो मंचीकरण के हिसाब से
उसका मंचन करने के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी ऐड कर दी जाती हैं, ऐसे कुछ सरल बनाने के लिए ये सब चीजें करते हैं, है ना। ऐसे चलिए, तो कहाँ बात चल रही थी कि ऐसे लोकांतिक देव होते हैं। बहुत बढ़िया लोकांतिक देवों का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, ठीक है। चलिए, ये देवर्षि बोलते हैं ना, देव हैं, लेकिन देवों में भी देवर्षि देव है ना, राजर्षि भी। अभी मैं एक दिन अपना ही व्याख्यान सुन रहा था, तो देवर्षि के वो टोन में राजर्षि भी निकल गया था। राजर्षि नहीं बोलते, देवर्षि ही बोलते हैं, है ना। चलो, अच्छा, और कौन कौन से जीव होते हैं देवों में जो एक भवातारी होते हैं? एक तो ये लोकांतिक होते हैं, ठीक है। लोकांतिक के अलावा सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र जो होते हैं ये एक भवातारी होता है। दक्षिण के इंद्र, दक्षिण के सारे है ना, उत्तर और दक्षिण दो भेद होते हैं, तो दक्षिण के इंद्र तब ये एक भवातारी होते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म तो होता ही है ना। तो स्वधर्म ईशान में स्वधर्म, सानत कुमार महेंद्र में सानत कुमार, ये एक भवातारी होते हैं। आरण अच्युत में आरण, आनत प्राणत में आनत, तो ये सब एक भवातारी होते हैं। शची इंद्राणी एक भवातारी होती है। चारों सौधर्म इंद्र के चारों लोकपाल जो होते हैं वो एक भवातारी होते हैं। ये जो कुबेर होता है ना, कुबेर ये लोकपाल होता है। कुबेर जो होता है ना, ये लोकपाल होता है। जो सौधर्म इंद्र के त्रैस्त्रिंश होते हैं, 33 एक, है ना, ऐसे ही लोकपाल होते हैं चारों दिशाओं में एक एक। उन चार लोकपालों में एक लोकपाल होता है कुबेर, जिन्हें वो कहता है हाँ भाई रत्नों की बारिश करो, है ना। तो पंचकल्याण को में अलग से कुबेर बिठा देते हैं। तो वो कुबेर कोई इंद्र नहीं होता, है ना। वैसे तो 12, अब ये देखो एक ये भी पॉइंट है, 12 इंद्र होते हैं लेकिन बिठालते हैं 16, और फिर कुबेर एक अलग से बिठालते हैं। तो कुबेर कोई इंद्र नहीं होता, वो जो स्वधर्म के 4 लोकपाल होते हैं, चारों दिशाओं में एक एक लोकपाल। स्वधर्म विमान के चारों दिशाओं के एक एक लोकपाल होते हैं, उसमें से एक लोकपाल होता है जिसे कुबेर कहते हैं, है ना। तो वो होता है, वो इंद्र नहीं होता। लेकिन पता चले कुबेर बोली कम ज्यादा की जाती है और सामान्य इंद्र की बोली कम की चली जाए। अब जबकि इंद्र इंद्र होता है, वो लोकपाल है। यानी इंद्र तो समझ लो राजा है, और लोकपाल कौन है? ये लोकपाल समझ लो एसपी है ना, सिटी वो है ना, पुलिस अधीक्षक है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनमें से कोई, है ना। अब जो भी उपमा बैठे तो पुलिस अधिकारी है, लेकिन वो कभी कभार पुलिस अधिकारी की बोली ज्यादा की चली जाती है और राजा की बोली कम चली जाती है। तो इंद्र बड़ा है, लोकपाल छोटा है, और कुबेर लोकपाल है। लेकिन कुबेर के नाम पे हमारे अंदर मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि कुबेर मतलब पैसा, कुबेर मतलब धन, कुबेर मतलब धन का देवता। ऐसी हमारे यहाँ मन में वो कुंठाएं बैठ गई हैं। तो और वैसे ये जैन धर्म बड़े को लोगों के हाथ में आ गया, व्यापारियों के हाथ में, और व्यापारी पैसे के आगे कुछ सोचता नहीं है। समझ में आए ना। 10 प्राण तो व्यवहार से कहे, निश्चय से एक प्राण इसका पैसा है। समझ में आए ना। करें क्या? तो वो कुबेर के नाम पे ऐसी मन में लड्डू फूटते हैं, और ये कुबेर ये लोकपाल है। समझ में आया ना। ये पुलिस अधिकारी है राजा का, इंद्र का, है ना। है। लेकिन पुलिस तो है, लेकिन कमाल की बात है कि एक भवातारी है। अगले भाव में मोक्ष जाएगा वो लोग, चारों लोकपाल सौधर्म इंद्र के चारों लोकपाल अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। दक्षिण के इंद्र सारे मोक्ष जाएंगे, सचिंद्राणी मोक्ष जाएगी। सर ये सर्व दक्षिणेंद्र क्या चीज होते हैं? सर्व दक्षिणेंद्र बोला ना आपने, ये क्या चीज? सर्व दक्षिणेंद्र क्या होता है? दक्षिणेंद्र यानी जैसे 16 स्वर्ग है ना, हाँ, तो 16 स्वर्ग में 2-2 के जोड़े हैं। तो 2-2 के जोड़े, तो जैसे सौधर्म ईशान, तो सौधर्म है दक्षिण और ईशान है उत्तर। सानत कुमार माहेंद्र, तो सानत कुमार है दक्षिण और माहेंद्र है उत्तर। तो ऐसे जो है, तो हर जोड़े में पहला दक्षिण है, दूसरा उत्तर है। तो दक्षिण के जो इंद्र हैं वो
एक भवातारी होते हैं, शची इंद्राणी एक भवातारी होती है। और कमाल की बात यह है कि शची इंद्राणी तो स्वधर्म इंद्र से पहले ही मोक्ष चली जाती है, क्योंकि स्वधर्म की आयु तो बहुत ज्यादा होती है ना, 2 सागर। और शची इंद्राणी की आयु तो पल्यों में होती है, कितनी है, 3 पल या 5 पल ऐसी कुछ है। तो सागर के आगे पल्ल क्या अहमियत रखता है, कोने में डला है। तो शची इंद्राणी स्वधर्म इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है, यद्यपि शची है, स्त्री है ना, और वो जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं थी, लेकिन वो अगले भाव में मोक्ष जाएगी और स्वधर्म से पहले चली जाएगी। स्वधर्म यहाँ डांस ही करता रहेगा, समझ में है ना, है ना। स्वधर्म यहाँ 1008 आंखें ही बनाता रहेगा, तांडव नृत्य ही करता रहेगा, है ना, सफाई व्यवस्था देखता रहेगा, तीर्थंकरों के जन्म की ऐरावत पे वो अभिषेक ही करता रहेगा, और उस शची इंद्राणी मोक्ष में चली जाएगी। सच्ची इंद्राणी ने सम्यक दर्शन कब लिया? ले लेती हुई कब लिया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वहां सम्यक दृष्टि तो स्त्री होती नहीं, ये तो पक्का है ना। तो स्वाभाविक है, जब वो स्त्री हुई है तो उस समय तो मिथ्या दृष्टि थी, है ना, लेकिन पूर्व में कोई पुण्य बांधा होगा कि शची इंद्राणी हुई, लेकिन मिथ्या दृष्टि थी। बाद में फिर ले लिया सम्यक दर्शन। अब कब लिया, कैसे लिया, तो पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अपन केवल ज्ञानी हो गए तो जान लेंगे कब हुआ, है ना। कोई जन्म शास्त्रों में कहीं उल्लेख आया हो, जब एक भवतारी है तो पुरुष लेके ही जन्म लिया होगा, जब लिया होगा। फिर जब एक भवतारी है, पुरुष जन्म लिया होगा, तभी हुई होगी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मरकर स्त्री नहीं होती, लेकिन नहीं। स्त्री सम्यक दृष्टि हो सकती है। भाई साहब, पंडित जी ऐसा बता रहे थे कि सहारनपुर पंचकल्याणक में कि जब वो बालिका बच्चे को वहां लेने जाते हैं बाल तीर्थंकर को प्रसूति का गृह में, तो उस समय सची इंद्राणी वो बांधती, उस समय होता है उसको सम्यक दर्शन। कौन से पंडित जी बताते थे वहां पर? ये तो मेरे को याद नहीं, बताया था मेरे को कि सहारनपुर में पंचकल्याणक में आए थे जसीस भाई जी वगैरह, कोई जो भी आए होंगे, ये तो मेरे को याद नहीं थी। देखो चलो ऐसी मुझे उल्लेख मिलेगा तो मैं बता दूंगा, है ना। अब एक तो आपने भी सुना है, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, है ना, तो वो कहाँ से कैसी लिंक है, यदि ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। और वैसे भी पंचकल्याणक को सम्यक दर्शन का निमित्त माना गया है, तो बाल तीर्थंकर का दर्शन वो सम्यक दर्शन का निमित्त है कि नहीं, अब ये सारी चीजें जब हमें लिखी मिल जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो भी विद्वान बोलता है वो कोई ना कोई आधार से ही बोलता है, तो उन्होंने भी कहीं पढ़ा होगा, लेकिन कैसा पढ़ा, कैसा आपने सुना, कैसा मैंने सुना, तो अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो ये तो पक्का है कि वो पैदा मिथ्यात्व अवस्था में हुई थी, बाद में सम्यक दृष्टि हो गई, और वहां रह के सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। तो हुआ तो होगा सम्यक दर्शन, अब कब हुआ, कैसे हुआ, तो वो अभी लिखा मिलेगा तो बताएं। बहुत सारी चीजें क्या होता है, बहुत सारी चीजें सिद्धांत ग्रंथों में नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें पुराणों में मिल जाती है ना। चलो आगे के सूत्र में चलते हैं। ये लोकांतकों की बात हो गई, एक भवातारी जीवों की बात हो गई। अब आगे लोकांतिक देव भी कई प्रकार के होते हैं, तो 8 दिशाओं में रहने वाले 8 प्रकार के लोकांतिक होते हैं, वो 25वें सूत्र में बताए हैं। देखो, सारस्वतादित्य वहन्यरुण गर्द तोय तुषित व्यावाधारिष्टाश्च, ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। कौन कौन से? सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। ये ब्रह्मलोक स्वर्ग के पूर्व आदि जो 4 दिशाएं हैं और ईशान आदि 4 विदिशाएं हैं, उनमें क्रम से रहते हैं। ये सब स्वतंत्र होते हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं रहते, सब समान होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है ना। तो इस तरह से ये होते हैं। और बाकी तो मैंने बताया, ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं, वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं,
ठीक है, तो ये 8 प्रकार के होते हैं, और भी इनके 8 से ज्यादा भी भेद आते हैं, तो वो अन्य अन्य शास्त्रों में है ना। इनके बहुत अधिक विस्तार से कोई लाभ मतलब अभी आवश्यक नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं, 8 दिशाओं में क्रमशः ये है। चलिए, इसके बाद 26वां सूत्र, विजयादिषु द्विचर्मा। क्या अर्थ हुआ कि विजय आदि में द्विचरम होते हैं। क्या मतलब हुआ, विजय आदि में द्विचरम होते हैं, यानी विजय आदि मतलब विजय, जयंत, वैजयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। तो सर्वार्थ सिद्धि को तो अभी हटा देना, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि का कथन अलग लिया था ऊपर के सूत्र में। तो विजय आदिशु यानी विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये जो सबसे ऊपर 5 अनुत्तर विमान है ना, तो विजय आदि 4 अनुत्तर विमानों में द्विचरमा, ये द्विचरम होते हैं। समझ में आया ना। ये द्विचरम क्यों कहा, द्विचरम का अर्थ क्या होता है? द्विचरम का अर्थ होता है चरम, चरम शरीरी, तो आप जानते हैं ना, चरम शरीरी। तो द्विचरम मुक्त जाने वाले, कौन से? चरम शरीरी मतलब उसी भाव से मुक्त जाने वाले। हाँ, नहीं, तो द्विचरम वाले होते हैं। 2 जन्म में मोक्ष जाने वाले हैं। 2 जन्म में नहीं, 2 जन्म में तो ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये निश्चित तौर पे वहां से निकल के अगला जन्म इनका मनुष्य होगा। तो मनुष्य होते ही मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर ये एक भवातारी हुए, द्विचर्मा कहाँ हुए, है ना। तो ये द्विचर्मा का मतलब ये है कि ये यहाँ से निकलकर मनुष्य होते हैं, मनुष्य गति में ये दोबारा फिर मुनि बनते हैं, और मुनि बन के फिर से वहीं विजयादि में जन्म लेते हैं, और फिर निकलकर मनुष्य होते और मोक्ष जाते हैं। तो इसका नाम है द्विचर्मा, मतलब 2 मनुष्यों के भाव, मनुष्य के 2 जन्म। द्विचर्मा है मतलब यहाँ 2 भाव नहीं, 2 मनुष्यों के भाव, ठीक है। इस तरह ये विजय आदि में 4, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन 4 अनुत्तर विमानों के जीव द्विचरम वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता क्या कि विजय आदि से निकलकर उसी भाव में मोक्ष चले जाए, मतलब अगले भाव में मोक्ष चले जाए। हाँ, जा सकते हैं, उसका निषेध नहीं है। कोई इन 4 अनुत्तर विमानों से अगले ही भाव में मनुष्य होकर मोक्ष जा सकता है। अरे अगले भाव से तो नरक तक से निकलकर मोक्ष जा सकते हैं, समझ में आया ना। अरे नरक से निकलकर तीर्थंकर होकर मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो विजय आदि में पैदा हो गया वह जीव द्विचरम वाला होगा। अगले जन्म से चला गया तो चला गया, नहीं तो अगले मनुष्य भाव से तो है ना मोक्ष जाएगा ही जाएगा। बस इस नियम को बतलाने के लिए ये सूत्र लिखा है। कौन सा सूत्र है? विजयादिषु द्विचर्मा, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से ये द्विचर्मा का एक विशिष्ट अर्थ है जो यहाँ आया है। चलिए, इसके बाद अगला सूत्र है 27वां सूत्र, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्र योनियाः। औपपादिक यानी मनुष्य और देव और नारकी, ये 2 चले गए, मनुष्येभ्यः और मनुष्यों, शेषास इनके अलावा, शेषास्त्र योनियाः इनके अलावा बाकी सब त्रयंच योनियां वाले हैं, ठीक है। सामान्य सा सूत्र है कि औपपादिक जन्म यानी देव और नारकी और मनुष्यों के अलावा सभी त्रयक योनि वाले हैं, त्रयंच योनि वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें से ज्यादा बात इस पे ज्यादा बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब अभी जो विषय चला इसमें से आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब आगे का जो सूत्र है अभी आपने बताया कि 5 अनुत्तर विमानों में से विजयादिक आदि 4 अनुत्तर विमानों में 2 चर्माधारी देव होते हैं, तो एक वाले में क्यों नहीं होते? एक क्यों छोड़ दिया 5 अनुत्तर में से? क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में द्विचरम नहीं होते। सर्वार्थ सिद्धि में
एक भवातारी ही होते हैं, लेकिन विजय आदि 4 में अधिकतम 2 भवातारी होते, 2 भवातारी नहीं, 2 चरम होते हैं, है ना। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को उसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि हाँ उनमें से विशिष्ट है। पिछले सूत्र में भी जब वो आया था स्वधर्म आदि, उसमें भी सर्वार्थ सिद्धि अलग से लिया था, इसी कारण से कि सर्वार्थ सिद्धि का गणित अलग तरह का है। तो इस मामले में भी उसका गणित अलग है कि चूंकि एक भवातारी नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है, नरक से निकलकर कोई जीव अगले मुख चला गया तो वो भी एक भवातारी हो गया, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वाले नियम से होते हैं, बाकी के नियम नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में जो जीव जन्म लेगा वो अगले भाव से नियम से मुख जाएगा, है ना, उसका नियम है ऐसा, इसलिए उसको अलग रखा। लेकिन विजय आदि में अधिकतम 2 का नियम है, इसलिए उस सूत्र में सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए ठीक है। और किसी और अपने प्रमाण प्रश्न है? हाँ, बताइए। ये लोकांतिक देव है, ये ग्रंथ में लिखा है द्वादशांग के पाठी होते हैं। आपने द्वादशांग भी बोला, फिर 11 अंग भी बोला। हाँ, 11 अंग भी लिखा मिलता है, लेकिन ज्यादातर द्वादशांग मिलता है। 11 अंग 14 पूर्व, है ना, तो उसे आप मुख्यतः आप 12 द्वादशांग याद रख, लेकिन 11 अंग के भी उल्लेख मिलते हैं, है ना, लेकिन वो उल्लेख क्षीण है। उल्लेख 12 अंग अथवा 11 अंग 14 पूर्व के अधिक है, इसलिए वो आप। तो ये 6वें स्वर्ग 7वें स्वर्ग ये भी यही समझे कि 11 अंग के ज्ञानी होते हैं। कौन? स्पेशलाइजेशन ओनली 5वें यही होते हैं। नहीं, 5वें भी नहीं, 5 में ब्रह्म लोक के सभी लोकांतिक नहीं है, असंख्यात देव हैं जो लोकांतिक नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन ये विशिष्ट खास तरह के देव हैं जो उस ब्रह्म लोक के बिल्कुल आखिरी में इनके विमान है ना, बड़ी स्पेशल समझ लो, इनकी अलग ही कैटेगरी है वो, है ना, वहां कोई नहीं जा सकता, वहां कोई इंद्र का शासन नहीं है। भले ही उस ब्रह्म लोक का इंद्र ब्रह्म है ना है, लेकिन वहां उसका शासन नहीं चलता, बिल्कुल अलग ही VIP एरिया है, समझ में आया ना, उसका अलग प्रोटोकॉल है। जैसे आप दिल्ली में चले जाओ तो दिल्ली राज्य है, लेकिन दिल्ली जो वहां राज्य की सरकार है, तो आप सोचो कि वहां जो संसद भवन है, संसद भवन में उसकी नहीं चलेगी, समझ में आया ना। तो ऐसे ही वो ब्रह्मलोक में भी वो जो उस लोक के अंत में जो विमान है वो लोकांतकों के, वहां किसी का शासन नहीं है, तो उनकी बात है। इस ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी ऐसे होते हो तो ऐसा नहीं हो, मिथ्या दृष्टि भी है वहां तो। हाँ साहब, पंडित जी। हाँ, आपने बोला अरतनी एक हाथ 24 अंगुल की एक अरतनी कहे, अरतनी कहे अथवा हाथ कहे, एक ही बात है। हाँ, जयंत भाई कुछ कह रहे थे। हाँ साहब, जय जी। हाँ, बताइए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो कूदे वाली बात आती है उसमें व्यंतर और भवनवासी क्षेत्रपाल और पद्मावती की चर्चा आती है, तो ऐसा विधान है कि इसमें सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते हैं, ये नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं इसमें। पर क्या इनके सम्यकत्व होने का विधान है व्यंतर की पर्याय में? हाँ, हो सकते असंख्यात है सम्यक दृष्टि, असंख्यात सम्यक दृष्टि भवनवासियों में है, असंख्यात सम्यक दृष्टि व्यंतरों में है, असंख्यात सम्यक दृष्टि ज्योतिषियों में है। तो स्वाभाविक है, वही रह के पैदा किया उन्होंने, है ना, तो असंख्यात है, एक आध नहीं, असंख्यात है। ठीक है सर। 7वें नरक से ज्यादा असंख्यात सम्यक दृष्टि भवनवासियों में है, उनसे असंख्यात गुने व्यंतरों में है, उससे असंख्यात गुने ज्योतिषकों में है ना। उनके पूजन का विरोध आता है तो अपन ये कह करके कहते हैं कि वहां पर सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते हैं व्यंतर और उसके अंदर, तो वो लोग ये तर्क देते हैं कि वो सम्यक दृष्टि बाद में हो सकते हैं, पर हम ये फिर तर्क देते हैं कि सम्यक दृष्टि से पूज्यपना नहीं है, इसलिए हम नहीं पूछते। ऐसा हो सकता है,
गारंटी तो नहीं है ना। आज का कोई नेता पूज्यता तो संयम से होती है। आज भी दुनिया में ईमानदार व्यक्ति है, तो इस तर्क के आधार पे क्या वो ये कह सकता कि इसलिए मैं भी ईमानदार हूँ? आप ईमानदार है तो ईमानदार है। आज भी ईमानदार लोग हैं दुनिया में, इस तर्क के आधार पर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भी ईमानदार, है ना। पूज्यता का कारण तो सम्य दर्शन है भी नहीं, संयम है। हाँ, पूज्यता का आधार तो संयम है। कुंद देव का वचन है, कुंद देव का वचन है, असंजदे ना बंद, असंयमी की वंदना नहीं होती, वह बंधन के योग्य नहीं है ना। लेकिन दिक्कत यह है, सब बातें हैं, लेकिन अभी हमारे जैनियों में भी शासन नायक देवी देवताओं की पूजा चलती है, और अभी आप जो करते हैं उनसे पूछो तो 100 आगम प्रमाण निकाल के बता दें। क्या करोगे आप? अब आपकी इतनी हिम्मत है तो कह दो कि आगम प्रमाण सही नहीं है। ऐसा कहते ही तहलका मच जाएगा कि आगम को नहीं मानते, इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, है ना। तो सब बातें हैं। आगम से ऊपर भी एक चीज होती है, आगम से ऊपर नहीं, यूं कहें हम शास्त्रों से ऊपर एक चीज होती है। आगम तो अरहंत देव की वाणी कहलाती है, लेकिन जो जो हमारे मंदिरों में, घरों में जो पुस्तकाकार रूप से रखे हुए हैं, ये शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में आगम है, समझ में है ना। लेकिन इन शास्त्रों में जो कुछ लिखा है सब आगम है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? कुछ समझ में तो नहीं आया? हाँ, आगम, आगम का शास्त्र से, आगम तो कहलाती है अरहंत भाषी दत्तम, अरहंत के द्वारा बताई हुई, गणधर के द्वारा गूंथी हुई वाणी आगम है, और वह आगम इन शास्त्रों में है। वो आगम की वाणी इन शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों में जो जो लिखा है सब आगम है, ऐसा नहीं है। क्या बात करते हो? कैसी कैसी भय की बातें कर रहे हैं आज 9:30 के बाद। हाँ, ऐसा है। शास्त्र तो अनेक ठाकरही लोगों ने भी लिख दिए, कषायवान लोगों ने लिख दिए, है ना। ऐसे कई, और उन्होंने नहीं लिखे, सच्चे लोगों ने लिखे तो लिपिकारों ने मिक्स कर दी, मिलावट कर दी उसमें, है ना। तो जो जो शास्त्र में लिखा है वो सब आगम नहीं है, लेकिन आगम जो कहता है वो शास्त्रों में जरूर लिखा है। और आप दुनिया में जो भी विकृति चलती है धर्म के नाम पे, जो भी चीजें चलती हैं, अनेक अनेक मान्यताएं, सबका आधार शास्त्र है, सबका आधार शास्त्र है। आप देख लेना, रत्नकर्ण श्राप का आचार्य की भाषा वचन का पढ़ लेना, आप कहेंगे तो कल मैं पेज नंबर भी बता दूंगा। पहले ये बात मैं बोलता नहीं था, मन में थी, लेकिन जब वो भाषा वचनिका में लिखी मिल गई तो अब मैं डंके की चोट बोलने भी लगा। क्या? कि दुनिया में जो भी मान्यताएं हैं वो सबका आधार शास्त्र है। शास्त्र के आधार से ही मत चलते हैं, पंथ चलते हैं, मन्नत चलती है, सब शास्त्र के आधार पर ही चलते हैं। जो जो विकृति, आप जिन्हें विकृति कह रहे हैं, दूसरा उन्हें संस्कृति कह सकता है, उनसे पूछो तो वो सब शास्त्रों में प्रमाण निकाल के बता देंगे। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे अरे शास्त्रों में तो गोबर की मूर्ति और गोबर से लेप मूर्ति का ये भी लिखा मिल जाएगा, क्या करोगे आप? इसलिए पंचम काल में खास तौर से शास्त्र से ऊपर भी एक चीज होती है, शास्त्रों के ऊपर भी एक चीज होती है। वो कौन सी चीज होती है पता है? कौन बताएगा? शास्त्रों से ऊपर क्या होता है? शास्त्रों से ऊपर होता है हमारा विवेक। शास्त्रों से ऊपर क्या होता है? हमारा विवेक। आगम से ऊपर नहीं, क्योंकि विवेक आगम से ही पैदा होता है, आगम के बिना विवेक पैदा नहीं होगा। बात मैं क्या कर रहा हूं, वो पुस्तक है जिन्हें हम शास्त्र कहते हैं, तो उससे ऊपर हमारा विवेक है। जो आगम का वेत्ता होता है वो शास्त्र पढ़ के समझ जाता है, जैसे रत्नों का पारखी होता है तो उसे एकदम देखते ही पता चल जाएगा कि ये असली है और ये मिलावटी है, ये कांच है और ये हीरा है। तो ऐसे ही यदि आपने आगम को बहुत संजीदगी से पढ़ा है तो आपको मिलावट वाली चीज एकदम दिख जाएगी, ये मिलावटी चीज है ना, क्योंकि शास्त्रों में बहुत मिलावट हो गई है ना। इसलिए सबके प्रमाण मिल जाएंगे, शासन नायक देवी देवताओं की पूजा के और हिंसात्मक प्रवृत्ति के
और दुनिया भर की जितनी जितनी जिन्हें जिन्हें आप विकृति कहते हैं उन सबके प्रमाण मिल जाएंगे आपको। समझ में आती है बात की नहीं? लेकिन वो सब अपन पकड़, अब देखो कैसे कहते हो आप, एक शास्त्र है, उस एक शास्त्र की पता चले 50 प्रतियां मिलती हैं प्राचीन लिखित हस्तलिखित, तो 50 प्रति एक से दूसरी नहीं मिलती। ऐसा कैसे हो सकता है? मूल लेखक ने 50 तो लिखी नहीं होगी, एक ही लिखी होगी। एक प्रति में 200 गाथाएं, एक में 210 गाथाएं, एक में 220 गाथाएं, एक में 230 गाथाएं, तो मूल लेखक ने तो इतनी लिखी नहीं होगी, उसने तो एक ही संख्या में गाथाएं लिखी होंगी ना, या 200 या 220 या 230। तो 230 की 330 कैसे हो गई? अलग अलग प्रतियों में अलग अलग गाथाएं क्यों है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो झमेला है, और उसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, है ना। चलो, तो पंच इन सब का उल्लेख टोडरमल जी ने अपनी भाषा में किया है कि पंचम काल में बहुत तरह की शास्त्रों में मिक्सिंग हो गई, बहुत तरह के संघ भेद हुए, पंथ भेद हुए, और जो जहां क्षेत्र के जिस पंथ के जिस आमनाय को मानने वाले थे उन्होंने अपने उस मामनाय को पुष्ट करने के लिए शास्त्रों में और प्रसंगों में और खास तौर से पुराणों में, प्रथमान युग में, कहानियों में वो चीजें भर दी, और वो परंपरा चल पड़ी। और हर चीज का उदाहरण क्या होगा? देखो आगम में लिखा है ना। चलो, टाइम ज्यादा हो गया।